और हमारे महाराज जी की इस परंपरा का समर्पण भाव से सेवा में जो लगे हुए सभी भक्तजन, माताएं, बहनें, खुशी इस बात की है, चंदन की चैली भली गाड़ी भरो न काट, सुंदर तो एक ही भलो मूर्ख भले न साठ। सभाएं बहुत होती हैं, बड़ी होती हैं, दरबार बड़े होते हैं, लेकिन शास्त्र का मत है एक ही साधक उस आयोजन में अपने जीवन मार्ग को तय कर ले, वो कार्यक्रम बहुत ही सफल माना जाता है। तो ये आयोजन जो प्रयागराज से वापसी के बाद जो अनुष्ठान महाराज स्वामी पूर्णानंद जी महाराज का जो संकल्प बना कि कुंभ महापर्व में जो भक्तजन नहीं पहुंच पाए हैं, तो कुंभ का आशीर्वाद जो लेके आए हैं, उस आशीर्वाद को पर नहीं पहुंच पाए हैं, तो इस स्थान में जो राम राजा सरकार के पावन तट पर जो ये आश्रम का निर्माण कार्य हो रहा है, और इस आश्रम में सब लोग आवे और प्रयागराज का प्रसाद आप सब लोगों को पहुंच सके। भाई ऐसा संकल्प संत का एक बड़ा जबरदस्त होना, क्योंकि हम लोग तो बहुत थके हुए थे, लौट के प्रसाद भी भक्तों को नहीं पहुंचा पाए। कारण है कि महीने डेढ़ महीने की सेवा में सारे संत पस्त हो गए थे, थक गए थे, कार्यकर्ता भी थक गए थे, लेकिन महाराज स्वामी पूर्णानंद जी महाराज को अभी भी हिम्मत जवान है, उनके भक्तों की भी हिम्मत जवान है कि पुनः प्रसाद की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था, सत्संग की व्यवस्था, कुंभ के आने के बाद पुनः ये योजना तय कर लेना। हमें बड़ी खुशी है कि चलो अगला कार्यक्रम का दर्शन और अच्छा बढ़े और अच्छा बनेगा भी, क्योंकि आपका जीवन ही अच्छा है, आपका संकल्प ही अच्छा है, आपके जो भी आए हुए हैं सबके अच्छे संकल्प है। तो आप ऐसा होता है जहाँ अच्छाइयों का संग्रह होता है, वहाँ बड़ा दिव्य दर्शन बनता है। जहाँ बुराइयों का संग्रह होता है, वहाँ काल का स्वरूप बन जाता है। तो यहाँ काल को, काल भी क्या करेगा, महाकाल के आगे कर लेंगे दो बातें, उस काल के आगे उस काल की बात यहाँ पर हो रही है, आज के काल की बात नहीं हो रही है, उस काल की बात हो रही है। कर लेंगे दो बातें उस काल के आगे, और काल भी क्या करेगा, महाकाल के आगे। तो सब कालों का काल महाकाल की बात हो रही है, जहाँ सारे काल टल जाते हैं, जहाँ सारे काल जो है समाहित हो जाते हैं। सब लोग काल से डरते हैं, काल जो है बड़ा खतरनाक है, और काल के साथ ये कलकाल का काल है, ये कलयुग के कलकाल में, और इतनी भाव भक्ति के साथ जो स्वामी जी महाराज, पूर्णानंद जी महाराज के, महामंडलेश्वर जी के जो भी भक्त हैं, सबके भाव ये लग रहे हैं कि कलकाल इनके जीवन में कहीं स्पर्श नहीं कर पाया है, काल का कहीं दर्शन नहीं है। तो ये लक्षण लग रहे हैं कि आप लोगों को काल से बहुत आपका जीवन अलग हटके है, काल को भी गाल में दबा देने वाला आप लोगों का लक्ष्य है। ये काल भी क्या कर लेगा। तो मैं आपको एक थोड़ी सी घटना याद आ गई है, मैं वो सुना देता हूँ, समय तो अधिक नहीं है।